ये भी डुएबल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि यदि x का मान 4 से छोटा हो, सॉरी 4 से बड़ा हो या 4 के क्या हो, बराबर हो, और सॉरी x का मान 4 और 8 के बीच में हो, y का मान 2 और 7 के बीच में हो, तो x प्लस वाई का अधिकतम मान और x माइनस वाई का न्यूनतम मान का अनुपात क्या होगा। अब देखो सबसे पहले एक बात बताओ कि लिखा है कि x बड़ा है 4 से या बराबर है, या x छोटा है 8 से बराबर है। एक तो ये बात लिखा हुआ है। एक बात ये लिखा है कि y या तो बड़ा है 2 से या y 2 के बराबर है, y 2 7 से छोटा है या 7 के क्या है, बराबर है। ये वैल्यू दिया हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है कि x प्लस वाई का मैक्सिमम मान लेना है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैक्सिमम मान लेना है तो हमेशा ध्यान रखना x का मान भी मैक्सिमम होना चाहिए और y का भी मान मैक्सिमम होना चाहिए। मतलब x प्लस वाई मेरे पास जो आए वो मैक्सिमम हो। वो कब हो सकता है, जब x और y दोनों का मान मैं मैक्सिमम लूंगा तब। ठीक है सर। सेम में अगर x माइनस वाई की बात करूं और क्वेश्चन में कह रहा है कि ये मिनिमम हो, ये मिनिमम कब हो सकता है, तो सर जब x का मान तो क्या हो, मिनिमम हो, और y का मान क्या हो, मैक्सिमम हो, तभी तो ये मिनिमम हो सकता है। x का मान जितना छोटा से छोटा हो जाए, y का मान मैं जितना बड़ा से बड़ा ले लूं, तो इनका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा क्या आएगा, मिनिमम आएगा। तो भैया इसी पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, x का मैं मैक्सिमम मान क्या ले सकता हूं, 8, y का मैं मैक्सिमम मान क्या ले सकता हूं, 7। ठीक है, क्लियर है। x का मैं मिनिमम मान क्या ले सकता हूं, तो आपने कहा सर x का मिनिमम मान मैं 4 ले सकता हूं। y का मैं मैक्सिमम मान क्या ले सकता हूं, तो सर y का मैं मैक्सिमम मान क्या ले सकता हूं, 7। बस सरल कर लो, ये 8 और 7 15, इनको घटाया तो -3, काटा मैंने तो वैल्यू कितना आया, -5, जो कि कहाँ है, डी, नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई भी इसका आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही उत्तर। बस ये वाली बात दिमाग में रखना, स्टार लगा देता हूं। अब देखो मैं क्यों कह रहा हूं दिमाग में रखना, कि एक चीज का ध्यान देना, वैसे जिन बच्चों ने पहले सीडीएस जो पेपर हुआ था उनके क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, या पहले जो यूपीएससी ने पेपर ले लिया था 2016, 17, 15, उनके क्वेश्चन जब सॉल्व किए होंगे तो एज इट इज पैटर्न पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आपको विश्वास नहीं तो आप जाकर 2016 यूपीएससी वाला पेपर निकाल लेना, या सीडीएस का पेपर निकाल लेना। जो भी यूपीएससी सीडीएस का जो एग्जाम होता है यूपीएससी करवाती है, अभी जो पेपर हुआ है उनमें भी जो कॉन्सेप्ट आया, उन्हीं कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन इस वाले पेपर में भी आया है। तो अगर आपने पीवाईक्यू सॉल्व किया है तो इतना तो था कि आप मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। क्लियर है ये बात है।